तो जिस गोपी ने भगवान के उस बंसी निनाद को सुना वो भागी भागी चली आई। इतनी त्वरा गति से भाग रही है कि भागते भागते कानों के कुंडल हिल रहे हैं और भागते भागते भगवान श्री कृष्ण के पास चली आई। एक गोपी अपने बच्चों के लिए चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई बैठी थी। अचानक जैसे वह बंसी स्वर कान में पड़ा सब कुछ भूल करके भागी चली गई। एक सुंदर डेंटिंग पेंटिंग कर रही थी। बोलो जय श्री कृष्ण। लिपा पोती, पहले जमाने में घरों में भी लिपा पोती होती थी गोबर से और मिट्टी से, और आजकल घरों में तो नहीं रह गया पर अभी भी गालों पर खूब डेंटिंग पेंटिंग लिपा पोती होती है। तो एक लिपा पोती कर रही थी, एक गाल पे सुंदर अंगराग पाउडर लगायो, इतने में बंसी स्वर कान में पड़ा तो एक गाल पर लगाना भूल गए और भागी चली गई। ये हम नहीं कह रहे, सुखदेव महाप्रभु कह रहे हैं। लिम्पन्त्य प्रमृजन्तोन्या अंजन्त्य काशलोचने व्यत्यस्त वस्त्राभरणाः क्राश्चित कृष्णान्तिकं ययो। एक काजल लगा रही थी, मोटो मोटो काजल एक आंखन में लगायो, इतने में बंसी स्वर पड़ा, दूसरे में लगाना ही भूल गई, भागी चली आई। एक वस्त्र धारण कर रही थी कि वस्त्र धारण किया, इतने में बंसी स्वर कान में पड़ा, भान भूल करके भागी भागी चली गई। वस्त्र अस्त व्यस्त है फिर भी भागी चली गई। ये होती मिलने की तीव्र उत्कंठा। ये उत्कंठा जागृत है जाए तो तभी भगवत साक्षात्कार होता है। भागी भागी गई। एक गोपी भागने लगी तो वाके पति ने कहा कहां जा रही है, चल अंदर, और बलात् उसको कमरे में धकेल दिया, बाहर से कुंडी लगाई दी। पर वह देवी भगवान कृष्ण से मिलने के लिए इतनी उत्कंठित थी, लगायो पद्मासन, ध्यान चढ़ायो और ब्रह्मरंध्र से प्राण निकाल करके सबसे पहले भगवान के पास पहुंच गई। परीक्षित महाराज ने कान पकड़ लिए, महाराज गोपियां, अरे गांव की गवार गोपियों ने ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त कर ली? बोले अभी पहले बताए तो था राजन, ये बड़े बड़े संत वृंद हैं जिनका योगाभ्यास पहले ही सफल हो चुका है, ये तो बस भगवान से मिलने के लिए गोपी रूप में आए। तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्या विसंगता जहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना। समस्त बंधनों से मुक्त हो गई और सबसे पहले भगवान के पास आई। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण के पास सभी गोपियां आई तो भगवान ने सबका स्वागत करना चालू किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कर्माणि ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। स्वागत है महाभाग्यशालियों, देवियों, आओ। प्रियम किम करवाणी, वह मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। और अचानक भगवान ने भाषा बदल दी। बोलो जय श्री कृष्ण। पहले कहा स्वागत है, फिर कहे क्या कर सकता हूं, फिर बोले यहां क्यों चली आई? ब्रज में कोई उत्पात है गयो जो आज मेरे पास भागी चली आई? जहां ये सुना तो सबके जितने मनोरथ थे सब ध्वस्त हो गए। अरे बंसी बजाया इसने, बुलाया भी इसने, नाम लेके बुलाया इसने, हम आ गई तो अब ऐसी ऐसी बातें। और भगवान बातें कहते चले गए। अच्छा इसलिए आई हो कि पूर्णिमा का चंद्रमा देखना चाहती थी? पर देवी ये तो तुम्हारे घर की छत से भी देखा जा सकता था, यहाँ आने की क्या आवश्यकता, वहां से भी दिखता होगा। अच्छा इसलिए आई कि यमुना के तट से देखना चाहती थी। चलो अच्छी बात है देवियों आप आ गई, लेकिन स्त्रियों को रात्रि में बाहर नहीं निकलना चाहिए। अरे न जाने कितने खूंखार जानवर घूम रहे होंगे, किसी से पाला पड़ गए, वहां ने खा लियो तो फिर लेने देने के चक्कर में फंस जाओगे कि नहीं। बिल्कुल स्त्रियों को रात्रि को बाहर नहीं निकलना चाहिए। भगवान कहने लगे। जब कुछ नहीं बोली गोपियां तो भगवान फिर छेड़ने लगे। अब हो लगता है कल ही पति से खटपट भई है, पति से कहा सुनी हो गई इसलिए आई हो। और देवी एक बात बताएं, पति कैसो भी हो, खटपट कैसी भी है हो जाए,
और पति को छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। स्त्रियों का परम धर्म है कि पति की सदा सेवा करें। पातिव्रत धर्म के बारे में बताने लगे। जब बोलते चले गए, ये कुछ ना बोली फिर भी। अच्छा, भगवान ये सब क्यों बोल रहे हैं? इसलिए कि सब जानते हैं कि भगवान का प्रेम तो प्रकट है। भगवान तो कभी किसी को छेड़ दें, कभी किसी की चुनरी पकड़ लें, लेकिन इनका प्रेम अप्रकट है। कोई नहीं जानता गोपियां भगवान से भी प्रेम करती हैं। तो भगवान चाहते हैं कि आज गोपियां अपने मुख से कहें कि हे श्री कृष्ण, हम आपसे प्रेम करती हैं। इसलिए भगवान छेड़ रहे हैं कि ये असली बात कह दें। और भगवान छेड़ते चले गए, पर इन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा कुछ। तो भगवान भी चुप नहीं रहे, खूब बातें समझाने लगे। अंत में देवियां कानाफूसी करने लगी, अगर इनको जवाब नहीं दिया तो ये हमको प्रवचन देते ही रहेंगे, तो इसलिए जवाब देना आवश्यक है। तो तब गोपियां बोल पड़ी, मैवं विभोर्हति भवान गदितुं निशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथाति पुरुषो भजते मुमुक्षु। जैसे मुमुक्षु जनों को हे नारायण आप अपना लेते हो। क्यों अपनाते हो? क्योंकि मुमुक्षु जन सारे संसार का त्याग करके आ जाते हैं। ऐसे हे ठाकुर जी, हम भी अब आपके लिए सब कुछ छोड़ के आए, आपसे इतना प्रेम करते हैं कि किसी की परवाह भी नहीं करी। संत्यज्य सर्व विषयांस तव पादमूलम, आपके पादमूल चरणार बिंदों के लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया और आपके पास आई, और आप इस प्रकार से हमारा तिरस्कार कर रहे हो। बार बार कह रहे हो कि जाओ अपने घर को, जाओ अपने काम धाम को देखो। काम धाम तब देखो जाए श्याम जब मन अपने साथ में रहे, पर मन तो एक है, वह मन तुमने हरण कर लियो। अब किस मन से घर में जाके काम करेंगी? अरे मन साथ होए तो तब काम हो सकेगी नहीं। कई बार आप जाते होंगे, जाते 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 मन में कुछ और बात सोचते हैं कि घर पीछे छूट जाता है, आप आगे निकल जाते हैं। तब याद आता, अरे घर तो पीछे छूट गया, मैं बावरी क्या सोच रही थी। तो मन का इतना सहयोग होना चाहिए। तो मन तो एक है और वो तेरे पास है श्याम, तो अब किस मन से जाएंगे? इसलिए पादो पदम न चलता स्वदपाद मूला। क्या करेंगी हम जाकर के जब पैर ही नहीं चलेंगे बिना मन के? एक गोपी बोली, प्रभु आप कह रहे हैं कि अपने पति की सेवा करो, तो बोले इन पतियों की सेवा तब तक की जाए जब तक जगत पति न मिल जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। आपको एक कहानी सुनाते हैं, ध्यान से सुनना श्याम सुंदर। आप कह रहे हो पति की सेवा करो। एक देवी का पति परदेश चला गया तो देवी रोने लगी, तो वह पति ने अपना फोटो दे दियो, देवी यहाँ की पूजा करना, कुछ ही दिनों में हम आ जाएंगे। पति चले गए तो कुछ दिनों में जब पति लौटे तो उस समय देवी अपने पति की फोटो की पूजा कर रही थी। बोलो जय श्री कृष्ण। तो जो असली पति हैं द्वार पे खड़े हो गए, खटखटाने लगे, देवी दरवाजा खोलो हम आ गए। पर अब बताओ उसके लिए असमंजस है कि नहीं? द्वार पर भी पति है, सामने भी पति, फोटो में पति तो है, कोई दूसरा थोड़ा ही है। तो अब आप ही बताओ श्याम सुंदर क्या करे वो देवी? बोले क्या करना चाहिए, कोई बात पूछने की है? ये तो मूर्ख भी जानता है। अरे जब साक्षात पति द्वार पे खड़े हैं तो आप फोटो को छोड़ो, अब तो पति के लिए भागो। बस हम भी वही कर रही हैं। इन जगतपति, हे जगतपति, इन पतियों की पूजा तब तक जब तक आप न मिल जाएं। अब आप ही मिल गए हैं, अब ये फोटो के पतियों की आवश्यकता नहीं। भगवान मुस्कुरा पड़े। अच्छा, भगवान ने ये टेढ़ी मेढ़ी बातें इसलिए भी करी कि अब तक जब गोपियां आई तो मुंह उठा के चली आई, राधा रानी को संग में लेके नहीं आई। और जब तक राधा रानी ना आए तब तक गोविंद की कृपा शक्ति काम नहीं करती। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी।